हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो अभी मैं शूट करने वाली हूँ, ये आप लोगों को मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था कि आप अपना ना साड़ी कलेक्शन का वीडियो बनाइए। तो मैं पहले से कुछ चीज़ें ना क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे पास ना फ़िलहाल जो भी साड़ियाँ यहाँ हैं वही साड़ियाँ मैं दिखा रही हूँ। और कुछ साड़ियाँ हैं, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी कि हैं, क्योंकि मेरी साड़ियाँ ना अधिकांश गाँव में भी रखी रहती हैं। क्योंकि साड़ियाँ ज़्यादा वहीं यूज़ होती हैं, जब गाँव जाते हैं तो आप लोग ब्लॉग में देखते भी होंगे। तो मैं अधिकांश ना साड़ियाँ गाँव में ही पहनती हूँ। तो क्योंकि बार-बार यहाँ से गाँव जब जाते हैं तो लेके जाना और फिर लेके आना, तो इसलिए मैं अधिकांश ना साड़ियाँ गाँव में ही रख देती हूँ। तो जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत हैं, मैं वही साड़ियाँ ना दिखाने वाली हूँ। तो कुछ चीज़ें क्लियर रहें तो सही है, और आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो सबसे पहले साड़ी हो गई है यही जो मैंने अभी वेयर करके रखी है। इसका मैं भी ना बैक कैमरे से पूरा लुक भी दूँगी। तो ये साड़ी मैंने फर्स्ट साड़ी पहन ली है, और बहुत दिनों के बाद ये साड़ी मैंने वेयर किया है। मुझे लगता है 3 साल हो गए होंगे, 3 साल से इसको ना मैंने निकाला भी नहीं था। आज फाइनली आज आप लोगों ने अगर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, इसलिए तो मेरा ना बहुत सारा काम भी हो जाएगा इस चक्कर में, क्योंकि सभी कपड़ों को ना मुझे धूप भी लगवाना है, कुछ साड़ियाँ धुलने के लिए देनी है। तो आप लोगों के मतलब बोलने के बाद वीडियो भी बन जाएगी और मेरे जो बहुत सारे काम हैं वो भी हो जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से साड़ी का लुक देती हूँ पूरा, और फिर सारी साड़ियों को मैं एक एक करके दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक करके मैंने साड़ी दिखाना। तो सबसे पहले जो साड़ी मैं पहन के रखी हूँ वो हो गई, इसको हमने लिया था करीब 3 साल पहले तीज में, और तब की ये साड़ी है। मैंने इसको ना 2 बार ही वेयर किया है। तो एक तो ये साड़ी हो गई। सेकंड साड़ी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये गाजरी कलर की है। इसको ना कैमरे में थोड़ा-सा कलर इसका डिफरेंट आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी साड़ी हमने अपनी भांजी की शादी में लिया था और एक ही दिन मतलब वेयर किया है। इसके बाद क्योंकि इतनी मोटी साड़ी पहनने का फिर कोई चांस ही नहीं होता है, और नॉर्मल ऐसा भी कोई ओकेजन भी नहीं हुआ कि इतनी मतलब मोटी साड़ी पहनी जाए। तो सबसे है ये साड़ी हो गई दूसरी, और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तीसरी साड़ी। तो ये हो गई तीसरी साड़ी, क्योंकि इस जो कपड़ा है इसका अभी कुछ टाइम पहले, करीब 3 से 4 साल पहले इस कपड़े की बहुत सारी साड़ियाँ चली थी। तो अफकोर्स ये हो गई तीसरी साड़ी हमारी। तो ये भी शादी में ही हमने लिया था, और एक दिन इसको भी मैंने वेयर किया था शादी में। तो ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसका कलर ना मुझे बहुत पसंद था, सिर्फ कलर के वजह से मैंने साड़ी लिया था। तो ये हो गई 2 साड़ियाँ। और इसके बाद जो नॉर्मल मैं आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ, जो मैं डेली वेयर करती हूँ और आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते भी होंगे, तो मैं फटाफट से उस साड़ियों को दिखाती जाऊँगी। तो ये साड़ी हो गई हमारी, जिसको हमने ऑनलाइन मंगाया था, और अच्छी साड़ी निकली है। और पहनने के बाद ना ये बहुत प्यारी भी लगती है, क्योंकि ब्लू कलर वैसे भी अच्छा लगता है। तो ये हो गई ऑनलाइन साड़ी है ये, मीशो से हमने मंगाया था। तो इसको आप ना परचेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को जो भी साड़ी अच्छी होगी मैं ज़रूर बताऊँगी। तो इसको आप ना परचेस कर सकते हैं। और इनकी अगर आपको लोगों को लिंक चाहिए ना, तो मैं इसको ना लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए इसके बाद आते हैं ये साड़ी में। ये साड़ी है बहुत दिन की हो गई, करीब 10 साल की आसपास की साड़ी हो गई होगी। और ये साड़ी मेरी मम्मी ने दिया था। तो इसको ना मैं मोस्टली 2 बार ही आज तक मैं पहनी हूँ। एक बार मैंने इसको पहन के रखा था वेलफेयर, जैसे कि आर्मी में वेलफेयर होता है, तो हम लोग गए थे वहाँ, तो इसको वेयर किया था। और इस बार मैंने दिवाली में ना इसको पहन के रखा है। तो ऑफकोर्स जो कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो चाहे बेशक ना पहनी जाए, मगर कुछ करीब होती हैं। मम्मी ने मेरी दिया था साड़ी, तो कुछ साड़ियों का मैं ना बहुत टाइम तक मैं संभाल के रखने वाली हूँ। तो उनमें से एक साड़ी ये भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ये साड़ी है। इस साड़ी के भी, हर एक साड़ी की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, कुछ कुछ कहानी होती है। तो ये भी साड़ी की सेम है। ये साड़ी जब मेरा फर्स्ट भतीज हुआ था, यानी भाई का लड़का, तब ये साड़ी मुझे मिली थी।
अब भाई ने दिया था, हम लोग गए थे, मतलब जब मैं छोटा बड़ा वाला भतीज हुआ था तो गए थे, तभी साड़ी दिया था। तब ये भी एक मतलब जो यादगार साड़ियों में होती है ना, तो वो ये भी साड़ी है और बहुत प्यारी है। 2 कलर में है ये। तो ये अंदर वाइट है, वाइट में भी एक गोल्डन चमक है जो शायद कैमरे में समझ में आ रही होगी या नहीं। और साथ में ही इसका ये कलर ना बहुत प्यारा लगता है। और ये हो गया इसका बॉर्डर। तो एक यादगार साड़ी में ये भी है जो इसको मैं संभाल के बहुत टाइम तक रखने वाली हूँ। तो चलिए ये कुछ साड़ियाँ हुई, आगे बढ़ती हूँ। तो एक साड़ी है ग्रीन कलर की, और ये साड़ी सबसे पहले है मीशो से मैंने मंगवाया था। और इस साड़ी को ना आप परचेस कर सकते हैं, बहुत प्यारी साड़ी निकली है, लेंथ भी अच्छी है इसकी, और कपड़ा भी इसका बहुत प्यारा है। तो ये साड़ी हो गई। तो इसको अपना मैंने लिया था मीशो से, परचेस कर सकते हैं और अच्छी साड़ी है ये। इसके बाद ये साड़ी है, आप लोग अभी मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे। और ये ना कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो देखने में बेशक कैसी भी हो, मगर पहनने के में अच्छी लगती है। ये साड़ी मैं पहनती हूँ तो मेरे ऊपर ना अच्छी लगती है। इसको मैंने मतलब जब हम लोग मेरठ में थे तब इसको हमने खरीदा था। इसके बाद आते हैं ग्रीन कलर की साड़ी में। तो ये भी हमने लिया था करीब 3 साल पहले इस साड़ी को। और ये भी ऑनलाइन ही है, मीशो की ही है। और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है पर अच्छी है, ये नहीं बोलेंगे कि बेकार है। और सॉफ्ट कपड़ा है, तो इसको भी परचेस कर सकती है। इसकी ब्लाउज का जो है, तो ये जो बॉर्डर के पूरे ना कंट्रास्ट में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो ये साड़ी है हमारी आज करीब 14 साल हो गए होंगे इस साड़ी को हम लोगों ने, जब मैं पुणे में थी अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट बार गई थी उनके साथ में। तो ये साड़ी हम लोगों ने लिया था, पुणे में थी तब। और बहुत अच्छी साड़ी है बहुत, क्योंकि पुणे में ऐसी साड़ियाँ ना बहुत कम ही मिलती हैं, क्योंकि वहाँ ये वाली साड़ियाँ चलती नहीं, महाराष्ट्र में दूसरी साड़ियाँ चलती हैं। तो ये हो गई, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है और इतने सालों की हो गई, मगर इसका कलर और वैसे का वैसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये साड़ी है ग्रीन कलर की। ये भी साड़ी हो गई 10 साल की। जब मेरा मयंक ऑफकोर्स हुआ था तो घर में पूजा पाठ होती है, कुआं पूजन होता है, तब मेरी मम्मी ने दिया था, मतलब मायके से साड़ी आती है कुआं पूजन के लिए, तब की ये साड़ी है। तब कोस 10 साल की ये साड़ी हमारी हो गई है। और जैसे कि बताया, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है जो यादगार होती है, उनमें से एक ये भी है। इसके बाद ये केस साड़ी हो गई, और ये प्लेन है। इसका ब्लाउज आपको तो गोल्डन में और इसमें है, 2 कलर में है। तो ये पूरी प्लेन ही साड़ी है, और इसको हमने ऑनलाइन ही मंगवाया था मीशो से। इसका भी कपड़ा बहुत प्यारा और बहुत अच्छा निकला है। और इसके बाद एक ये साड़ी है, इसके बाद एक पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी है। तो ये साड़ी हमारी होगी बहुत पुरानी है, रांची की साड़ी है। इसको हमने रांची में थी तब मैं खरीदी थी। और इसको ना सिर्फ मैं इस जो ये बॉर्डर है ना इसका, ये मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं है। बाकी इस साड़ी ना बहुत सॉफ्ट है। और इसकी ना ब्लाउज 2 मिली थी, एक रेडीमेड सूट मतलब ब्लाउज थी, और एक बनवाना था, स्टिच करवाना था, एक स्टिच में मिली थी। और ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक ये साड़ी है जो हमने मीशो से ही मंगवाया था, काफ़ी टाइम हो गए। और इसका ना मुझे ये बॉर्डर ना बहुत प्यारा लगा था, और इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी जब मैंने भी लिया था। इस साड़ी में क्या है कि साड़ी ना लेंथ में थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, बाकी ना साड़ी बहुत अच्छी है। इसकी लेंथ ना थोड़ा सा लंबाई कम है, जब पहनते तो प्लेट कम बनती है, और बाकी साड़ी अच्छी है। इसका जो बॉर्डर है बहुत प्यारा है। और जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी शायद साड़ी का मतलब, तो ये साड़ी मैं वेयर करके रखी थी और अच्छी भी लग रही थी, मगर थोड़ी सी लेंथ की वजह से ना साड़ी नहीं पहन सकती। और बहुत प्यारी है। तो चलिए इस मीशो से मंगवाया था, बस इसकी थोड़ी सी लेंथ कम है, बाकी साड़ी बहुत प्यारी है। इसके बाद कुछ और साड़ियाँ हैं। एक साड़ी हो गई ये भी बहुत पुरानी साड़ियाँ बोलेंगे,
तो इस साड़ियाँ, ये जो कपड़ा है अलग से लिया गया था और ये जो लेस है इसको अलग से लिया गया था। ये इंदौर की साड़ी है। तो इसको ना ए थान से कटवा के और इसमें लेस लगवाया गया था, मतलब इसको एक कपड़े को थान से कटवा के इसको साड़ी बनाई गई थी। तो ये भी है, बहुत दिनों की हो गई। तो ये इंदौर की साड़ी हो गई। तो हर जगह अलग अलग जगह की साड़ियाँ हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक ये साड़ी है, ये साउथ इंडियन टाइप सी है। तो ये कलर हो गया इसका, और ये बहुत प्यारी और अच्छी लगती है साड़ी। ये साड़ी मेरी भांजी ने मुझे दिया था काफ़ी टाइम पहले। मुझे लगता है कि 7-8 साल हो गए होंगे। तो इसको मैंने बहुत वेयर भी किया है। और अभी इस टाइम मतलब काफ़ी दिनों से, इधर 2-3 सालों से ज़रूर नहीं पहनी हूँ, मगर इसको मैंने बहुत, बस इसके क्या है कि इसका ना मुझे ब्लाउज ख़रीदना है। इसका एक पीस था मेरे पास, तो पता नहीं मिस हो गया यहाँ से वहाँ सामान पैक करने में ब्लाउज पीस इसकी। तो इसकी मैं, हाँ, ब्लाउज मतलब कपड़ा ख़रीद के और स्टिच करवाना पड़ेगा। तो चलिए, ये भी साड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा इसका कपड़ा है। इतने सालों की हो गई, मगर आप लोग देख सकते हैं ना, वैसे की वैसी, और साउथ इंडियन टाइप से, तो अच्छी लगती है पहनने में। और एक साड़ी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत पुरानी है और बहुत अच्छी है। मैंने इसको ना एक बार भी वेयर नहीं किया है। और ये साड़ी है मेरी शादी की, और जैसे कि बहुत सारी साड़ियाँ लेते हैं पहनने के लिए, तब ये साड़ियाँ मुझे दी गई थी। तो मैंने इसको ना एक बार भी नहीं वेयर किया है। अभी मैं इतने सालों में, अगर आप लोगों नहीं बोलते थे, साड़ी ऐसी रखी को रखी रह जाती। तो अभी मैंने निकाला है। और हाँ, इसकी ब्लाउज अभी, क्योंकि फ़िलहाल बहुत दिन हो गए तो ब्लाउज नहीं होती है, मगर मैंने अब सोचा है कि मैं, हाँ, सेम ऐसे में ना इसकी ब्लाउज पीस लेके आऊँगी और इसका स्टिच करवा के मैं इस साड़ी को पहनूंगी। ये साड़ी मेरी आज, जैसे बताया कि शादी की हो गई, तो बहुत दिनों की हो गई है और अब अच्छी लग रही है। तो फिलहाल अब इसको, अब हम मतलब आप कुछ टाइम बाद इस साड़ी को ना पहने ज़रूर देखेंगे। तो ना, और एक ही ग्रीन कलर की साड़ी है जो अभी आप लोगों ने रक्षाबंधन में देखा था पहने हुए। तो रक्षाबंधन में मैंने इसको वेयर किया था और मैंने इसको मंगाया था ऑनलाइन। अच्छी है साड़ी और प्यारी है ऑफ कोर्स। और कपड़ा एकदम सॉफ्ट है इसका, और कलर थोड़ा सा इसका डल है, मतलब कैमरे में तो इसकी लाइटिंग मतलब तेज़ आ रही, जैसे कि देख सकते हैं, मगर सामने से हल्का सा कलर अगर और इसका तेज़ होता तो सही है। मगर साड़ी बहुत प्यारी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साड़ियों में। तो एक ये साड़ी आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, ब्लॉग में और अधिकांश में पहनती हूँ। तो ये यहीं की खरीदी हुई है, जबलपुर की। अब क्योंकि जबलपुर जो साड़ियाँ मैं बताऊंगी, मैं खासकर यहाँ की नहीं, भी सारी साड़ियाँ हर जगह की मिली आप लोगों को। तो ये जबलपुर की साड़ियाँ हैं। ये भी हो गई 3 साल, इसको भी हो गए खरीदे हुए। तो हमने यहीं से खरीदा था। एक ये हो गई सिंपल सी, और सिंपल है मगर बहुत अच्छी है, पहनने में आसान, धुलने में भी आसान। अब कहीं आ, अच्छी है। एक ग्रीन हल्की, कौन सा कलर, इसको पिस्ता कलर की है ये। तो चलिए, एक ये हो गई। इसके बाद ये एक बनारसी टाइप सी साड़ी है और आंचल हो गया। इसके अंदर की ऐसी में है ग्रीन कलर में, कौन सा ग्रीन बोलते हैं पता नहीं, पर बहुत प्यारी। ये साड़ी भाभी ने दिया था, तो भाभी की दी हुई है। और इसके बाद एक ये साड़ी है, और इसको मैंने एक ही बार वेयर किया है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए ही। और अच्छी लग रही है, यहीं मैंने इसको ख़रीदा था। और इसका जो ब्लाउज पीस है ना, तो इस कलर में है, तो दोनों के साथ में ना बहुत अच्छी लगती है पहनने में। मैं एक सेकंड आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हो गई इसकी ब्लाउज पीस। तो दोनों ना साथ में, जहाँ कलर ना कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है दोनों का साथ में, तो इसको हमने यहीं ख़रीदा था। तो एक ये हो गई साड़ी, और
इसकी अभी ना ब्लाउज हमने स्टिच नहीं करवाया। इस साड़ी को भी मैंने जैसे कि थान से कपड़े कटवाते हैं ना, तो थान से ही कपड़ा ही कटा है। और ये साड़ी है कोटा की खरीदी हुई, और इसमें ब्लाउज नहीं है, बस हम लोगों ने साड़ी ही कटवाया था। और इसका ना पिंक कलर में है, बीच बीच में से फूल बने हुए हैं। इसके साथ के लिए हमने ये कंट्रास्ट कपड़ा ख़रीदा है। और इसके साथ में क्योंकि अच्छा लगेगा अगर ब्लाउज जब बन जाएगी, तो इसके साड़ी के साथ इस ब्लाउज का बन जाएगी तो ना बहुत प्यारी लगेगी। तो चलिए इसको अभी ना स्टिच करवाना है, जब भी करवा लेंगे पहनेंगे तो आप लोगों को वैसे ही पता चलेगा। ये हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गई ये साड़ी मेरी, और इसका आंचल ना बहुत प्यारा है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। और अंदर प्लेन में है, महरून में, और पतली भी है। ऐसा नहीं है कि देखने में ऐसा लगता है कि नहीं इसका गाढ़ा मतलब कपड़ा मोटा होगा, पर ऐसा नहीं है, इसका कपड़ा एकदम सा पतला है। और बहुत प्यारी साड़ी है, तीज में मैं पहनी थी, तीज के लिए मैंने लिया था, तो बहुत अच्छी लग रही है। और ये साड़ी मैंने यहीं खरीदी है। और एक ये साड़ी हो गई ग्रीन कलर की, बोल सकते हैं डेली यूज की साड़ी है, मैंने मीशो से मंगवाया था। और बहुत प्यारी साड़ी है, मतलब इसको आप अगर देखते हैं तो परचेस कर ही सकते हैं। और अच्छा कपड़ा है इसका, और ब्लाउज भी बहुत अच्छी है इसकी। तो ये इस साड़ी को ना अगर जैसे कि रेटिंग देते तो मैं 5 में 5 नंबर देना चाहूँगी। एक ये साड़ी हो गई, और बनारसी में ही है। तो ये साड़ी ने दिया था दीदी ने, यानी हमारी ननद ने, जब मेरा घर का गृह प्रवेश हुआ था, तो ये साड़ी ना उनकी दी हुई है, और अच्छी है। अभी इसको मैंने वेयर नहीं किया है। सेम साड़ी एक ही, और एक हमारे पास जो ग्रीन वाली है जो भाभी ने दिया था, तो सेम कपड़ा दोनों का एक जैसे ही है। और ये भी बहुत ना प्यारी साड़ी है। और एक साड़ी हो गई ये रेड कलर की, और इसमें लिखा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं कि सदा सौभाग्यवती भवा। अभी कैमरे में ना उल्टा समझ में आ रहा है। और इसको हमने मंगवाया था मीशो से ही, और ये भी अच्छी है क्योंकि इसको मैंने मंगवाया था कि पूजा पाठ जैसे करते हैं ना तब के लिए। बस इसमें क्या था कि कपड़ा लिखा हुआ था जॉर्जेट, मगर ये कपड़ा दूसरा निकल गया है। बस बाकी साड़ी अच्छी है। और जैसे कि मैंने परचेस किया था उसमें जॉर्जेट लिखा हुआ था, मगर ये कपड़ा सिल्क वाला जो कपड़ा होता है तो ये है। और बाकी साड़ी अच्छी है। और एक ये साड़ी हुई हमारी, अभी मैंने यहीं की खरीदी हुई है। और इससे मैंने दिवाली के टाइम में लिया था, मगर फिर इसके बाद मैं दिवाली में इसको वेयर नहीं किया था। अभी जो हमारे यहाँ शादी हुई थी मेरे मायके में, तब अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तब मैंने इसको ना वेयर किया था। और बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत प्यारी है। बहुत जगह ढूंढने के बाद जाके ये कलर मुझे मिला था। मैंने बहुत ढूंढा था क्योंकि सब कलर की साड़ी होती है ना, तो थोड़ा डिफरेंट ढूंढते हैं अगर साड़ी लेने जाते हैं। तो फाइनली ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था, और अच्छी भी लगती है। इसका ब्लाउज पीस इस ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर में है। तो चलिए, ये जैसे बताया कि साड़ी बहुत प्यारी है। और मैं अगर साड़ी खरीदती हूँ ना, तो मैं उनमें सबसे पहले देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे देखते हैं कि सिर ढकना पड़ता है, सबसे पहले मैं देखती हूँ कि साड़ी का कपड़ा कैसा है, पतला होना चाहिए, और सिर ढकने के बाद ना दिखना चाहिए। क्योंकि अगर साड़ी हम खरीदते हैं मोटी, पहन नहीं सकते, तो कोई मतलब है नहीं। तो मैंने साड़ी खरीदने से पहले मैं उनका ना चेक करती हूँ, पक्का मैं सिर ढक के चेक करती हूँ, चाहे मैं कहीं भी खरीदूँ, कि उसमें दिखता है या नहीं। तो चलिए, एक ये साड़ी हो गई। और एक लास्ट साड़ी है अब, क्योंकि फिर इसके बाद ना ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको दिखाने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारी साड़ी अभी मेरी अलमारी में जो डेली यूज में पहनती हूँ वो साड़ियाँ मैंने नहीं निकाली है,
क्योंकि उनका भी अब मेरे ब्लॉग में देखते ही रहते होंगे, तो उनको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो जो डेली वाली साड़ियाँ हैं मैंने कोई भी अभी नहीं निकाली है, सारी अलमारी में लगी हुई हैं और अधिकांश साड़ियाँ मेरी डेली यूज़ वाली गाँव में भी रखी हुई हैं। तो जैसे कि अभी पापा मम्मी थे तो आप लोगों ने मेरे कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने साड़ियाँ देखी हैं अलग अलग। तो वो सारी साड़ियाँ मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, उसमें से मैंने एक दो साड़ियाँ ही निकाली हैं, बाकी का फिर ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर बहुत बड़ा ब्लॉग ना फिर लोग स्किप करके देखने लगते हैं, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जो डेली वाली साड़ियाँ वो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो चलिए लास्ट साड़ी में आते हैं। ये साड़ी मेरे गृह प्रवेश की है, जब मेरे घर में मतलब हम लोग आए थे गृह प्रवेश किया तब की साड़ी है। और ये साड़ी मेरे भाई ने दिया था रक्षाबंधन में। तो जब मैं रक्षाबंधन में गई थी तब, और फिर इस साड़ी को मैंने वेयर किया था गृह प्रवेश में। तो ये भी साड़ी ऑफकोर्स बहुत अच्छी है। और अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा पहने हुए, ये साड़ी ना मतलब खिल के आती है फेस में जब मैं पहनती हूँ तो, और अच्छी भी लगती है। एक होता है ना कि साड़ी पहन लो उतना खिलता नहीं चाहे फेस में, मगर ये साड़ी पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बस इसके बाद मैंने आप लोगों को ना सारी साड़ियाँ दिखा दी जो फ़िलहाल मेरे पास हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा सारी साड़ियाँ मैंने दिखा दी। इनकी ब्लाउज़ें मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई क्योंकि मोस्टली ना मैं ब्लाउज़ सिंपल ही पहनती हूँ। उनमें कोई डिज़ाइन नहीं होता, या वी गला होगा या गोल गला होगा, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग ना कमेंट में बोल सकते हैं, मैं किसी दिन ना ब्लॉग के साथ ज़रूर दिखाना चाहूँगी। और इन सारी साड़ियों में आप लोगों को कौन सी साड़ी पसंद आई, तो प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि हर साड़ी का एक यादगार होती है। मीन्स मैंने हर साड़ी में मतलब बताया कि कौन सी साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को, मेरी कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, कौन सा कलर प्यारा लगा। और बस आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो थी मोस्ट, बहुत सारे कमेंट बीच बीच में आते थे तो मैंने दिखा दिया। और बस तो चलिए, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करते हुए जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।